हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र जी भट्ट। पूरी सरकार का ध्यान अभी इस पर है। हमारे वागड़ में भी इन रोगों का प्रभाव अभी कुछ समय से बढ़ा। पूरा वागड़ में कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ नीम नहीं हो। प्रकृति का अपना अलग नियम है। पत्थर पे सिर मारोगे तो फूटेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी होती है? मेरा बेटा बोला साहब ये जिम रात को 2 बजे तक चलता है। मैंने कहा रात को 2 बजे कसरत करने का समय कहाँ? किस किताब में, किस शास्त्र में लिखा? ये फुर्सत के काम नहीं है। मैं यूँ निवेदन करता हूँ कि चाय हल्की पीजिए, लाइट पीजिए। सिर्फ चाय छोड़ने से मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। कॉफी कोशिश करिए नहीं पिए जी, लेकिन इतना भी नशा नहीं कि आप नहीं पियो ना आपकी नींद नहीं खुले। सर लेकिन अचानक से चेंज कैसे आया? पूछिए, आजकल एक नया आ गया मैगी। तो पहले उठते ही हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए। मिलेट्स की बात कर रहे हैं। मिलेट्स भाई अंग्रेजी वाली बात आ गई ना। प्रदीप जी मिलेट्स खाते, अरे मैं सोचूं प्रदीप जी क्या मिलेट्स खाते होंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनप्लग्ड विद प्रदीप पॉडकास्ट। मेरा नाम है प्रदीप पाटीदार और हम लोग वागड़ में हेल्थ, एजुकेशन और पर्सनल फिनेंस और करियर, इन सारी चीज़ों में अवेयरनेस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और लास्ट अगर आप हमारे पॉडकास्ट देखोगे, जो हमने पर्सनल फाइनेंस पे किया है, करियर पे किया है, एजुकेशन पे किया है, लेकिन आप इन सारे क्षेत्रों का या ये जो सारे पहलू है उनका बेस हमारे लाइफ में जो होता है वो होता है हेल्थ। जैसा कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो हेल्थ और पर्सनल फिटनेस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी होती है उस पे है। और इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र जी भट्ट, जो एक वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी है और काफ़ी समय से, पिछले 35 साल से क्षेत्र में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमारे क्षेत्र के काफ़ी जाने माने चिकित्सक हैं ये। तो उनसे बात करेंगे कि जो भी आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, आप देखते हो कि एक सडन हार्ट अटैक सारे लोगों को, युवाओं को भी हो रहा है ये चीज़। इसके बाद में हम देखते हैं कि लोगों को ब्लड शुगर या फिर हाई ब्लड प्रेशर और आर्थराइटिस, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी है हमारी लाइफस्टाइल से। तो आज सर से हम यही जानेंगे कि कैसे हमारी लाइफस्टाइल को हम हेल्दी बनाएं, जिससे हम इन सारी चीज़ों से दूर रह सकें। और उसके साथ में हम लोग बाकी बहुत सारे पहलू हैं जैसे योग, आयुर्वेदा और ट्रीटमेंट, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सो सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, पहले तो आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि चिकित्सा के पेशे से हूँ मैं और आपने हेल्थ को इसमें लिया, तो इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। पेशे से आप इंजीनियर हैं, IT सेक्टर के हैं, लेकिन आपने इस क्षेत्र में बढ़ रही बीमारियों को लेकर चिंता व्यक्त की। मुझे आपके लिए उसका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा, आपका सबसे पहला पॉइंट था दिनचर्या को लेकर। जी देखिए प्रदीप जी, अभी आपने कुछ बोला, हार्ट अटैक, योग वगैरह नहीं, सामान्य बीमारियां, कहीं जॉइंट पेन, ये वगैरह जो अपने अक्सर होते हैं, युवाओं को भी होते रहते जी। तो आपने महसूस किया कि आजकल गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, वो ज़्यादा हो रहे हैं और पूरी सरकार का ध्यान अभी इस पर है। संचारी रोग जो भी हैं, जैसे मच्छरों से हो गए या किसी कारण से हो गए, उनका इलाज तो है, कहीं से भी हो उनका इलाज संभव है और कराते रहते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। गैर संचारी रोगों के लिए आज पूरा विश्व चिंतित है, जिसमें हमारा भारत भी है और हमारे वागड़ में भी इन रोगों का प्रभाव अभी कुछ समय से बढ़ा है। और अभी आपने सबसे पहला क्वेश्चन किया, उसके लिए सबसे पहली समस्या हमारी दिनचर्या को लेकर है। प्रदीप जी, मैं आपको पूछता हूँ, हमने सुना है दिन में 2 बार हमको ब्रश करना चाहिए। उठते ही सबसे पहला हम क्या काम करते हैं? ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, बराबर है। अब वागड़ में जितने भी लोग हैं, हमारे पुरखे पहले तो नीम, बबूल या उनका उपयोग करते थे, धीरे धीरे वो लुप्त हो रहे। चलो छोड़िए, कोई बात नहीं, हम उस पर फिर से आते हैं। लेकिन जो 2 बार ब्रश करना है, जितने भी दर्शक उसको देख रहे, हृदय से सोचे कि 2 बार कौन करता है जी। हृदय से सोचिए। कई बार एडवर्टाइजमेंट में भी आता है जी, जो आजकल आधुनिक में भी चलता है कि 12 घंटे तक ही असर करेगा, 24 असर करेगा, ऐसा कोई भी टूथपेस्ट या उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट में आया नहीं। और हमारे पुरखे भी कह रहे हैं सुबह शाम, रात को सोते समय और सुबह कौन करता है? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है ये जी। और क्योंकि हमारा शरीर खाने से चलता है,
पेट्रोल डालेंगे तो ही तो हम चलेगा ना शरीर, अदरवाइज तो सोए रहेंगे, क्या फर्क है। तो खाना शुरू करने से पहले हम दांत देखेंगे, दांतों से ही तो अंदर जाएगा ना। बिल्कुल सर, स्टार्टिंग पॉइंट, एंट्री पॉइंट। तो सबसे पहले तो हमें हमारे दांतों की रक्षा करनी पड़ेगी। दांत, मेरी एक बात और सुनिए आप, दांत जो है वो एक बार दूध का दांत गया फिर दोबारा नया नहीं आता है। दूध का दांत गया फिर जो नया दांत आया, आपके जो दांत है, मेरे जो दांत है, या जिनके भी, वो एक बार टूटा या खत्म हो गया, सड़ गल गया, तो मतलब समझो वो गया जी। डेंटिस्ट आजकल दूसरा बनाते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। जी, जी, आर्टिफिशियल की लाइफ कितनी, कब तक, कहाँ तक है, आपको कितना सूट करता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम अपने दांतों की तो रक्षा करेंगे। तो मेरा सबसे पहला आप सभी से यही है कि आप सबसे पहले दिन में 2 बार तो ब्रश करिए, ब्रश करो, दतून करो, सब कुछ करो। आज नहीं तो सालों बाद कोई किसी बीमारी से आएगा और कहेगा कि डॉक्टर कहेगा कि आपने प्लास्टिक का कितना यूज़ किया, तब आपके जहन में आएगा कि यार मैंने उठते ही तो ब्रश में करता था। ठीक है, विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं उसको छोड़ता हूँ। लेकिन क्योंकि आपने कहा वागड़ क्षेत्र में, तो वागड़ क्षेत्र में पूरा वागड़ में कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ नीम नहीं हो। और बबूल तो अभी धीरे धीरे दुर्लभ होते जा रहे हैं, देसी बबूल। आप वृक्षारोपण भी करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैंने अभी आपके उसमें पढ़ा, देखा, अखबारों में भी मैं देखता रहता हूँ। तो मेरा आपसे ये भी निवेदन है, लीक से हटकर बात कर रहा हूँ, देशी बबूल भी लगाइए। देशी बबूल भी लुप्त होने के कगार पर है। आप अपने गांव में देखिए, दीवड़ा छोटा के हैं आप, मैं भी काफ़ी अरसे से वहाँ रहता हूँ, रहा भी हूँ, लेकिन देशी बबूल आपको दिखने नहीं मिलेंगे, ढूंढना पड़ेगा उसको। फिर विषय से हटकर बात होगी। नीम और देशी बबूल, ये दोनों वस्तुएं ऐसी हैं कि अगर आप उनका ब्रश करोगे फ्री रहेगा, उसके साथ कोई पेस्ट वेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कृपया उनको यूज़ करिए, दांत भी आपके मजबूत रहेंगे। एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोग युवा क्या करते हैं, ब्रश करते करते वॉकिंग करते हैं। अच्छा, ब्रश करते करते घर से बाहर आ जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उसका टाइम बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ा देते हैं तो दांत का इनेमल घिसता है, फिर उनको ठंडा गर्म वाली प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ब्रश कर, आप जैसे ब्रश कर रहे हैं, ब्रश का टाइम मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे घंटे तक आप रगड़ रहे हो। ये बर्तन भी तो रगड़ते हो तो खराब हो जाएगा, तो दांत का तो इनेमल है। आप रगड़ते रहते हो तो दांत का इनेमल खत्म होगा, वो जल्दी पता नहीं चलेगा। प्रेशर लगाते हो दुनिया भर का, वो भी नहीं करना। लाइटली ब्रश करिए, 2 से 3 मिनट ब्रश करिए। उसके ऊपर पेस्ट भी जो एडवर्टाइजमेंट वाले बताते हैं उतना लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम लगाइए, एक चने के दाने के बराबर। देखिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, लोग इसका उपयोग करते हैं, मैं तो नीम के दतून की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको कुछ नहीं लगाना है। लेकिन चूंकि ये पॉडकास्ट देखने वाले बहुत से लोग 99% ब्रश का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा रगड़े नहीं, बहुत कम मात्रा में पेस्ट लें, क्योंकि पेस्ट में भी केमिकल होते हैं, चाहे वो किसी ने भी बनाया हो। मैं आपको बताता हूँ, आयुर्वेद वाले हो सकता है मेरे से नाराज हो जाए, कोई भी बनाता हो, लेकिन उसके अंदर उसका प्रिजर्वेटिव जो मिलाते हैं वो केमिकल है। ओके, प्रिजर्वेटिव जो मिलाते हैं अंदर, कोई भी चीज़ पड़ी हो, चाहे वो हर्बल हो चाहे केमिकल हो, लेकिन वो खराब नहीं होने के कारण जो चीज़ उसके अंदर मिलाई जाती है प्रिजर्वेटिव, वो एक तरह का केमिकल है, बेसिकली उसकी आयु बढ़ाने के लिए। हाँ, आयु नहीं, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं लगते हैं। देखिए आज तो सब कहते हैं कि वो नुकसान नहीं कर सकता, हो सकता है आने वाले रिसर्च में वो नुकसान करे। जैसे बहुत सारे शैम्पू के साथ अभी बीच में हुआ था। शैम्पू के, मैं आपको बताता हूँ ना, एक्सरे की बात करता हूँ, जब एक्सरे निकला तब ब्राह्मण था। आज वैज्ञानिक क्या कहते हैं, एक्सरे तो ठीक है, आपको एक्सरे वाले रूम के पास भी नहीं जाना है, बहुत प्रिकॉशंस के साथ एक्सरे करते हैं। ये फिर बात लीक से ज़्यादा हो जाएगी, आपको कि डॉक्टर साहब कहाँ बुलाया था, कहाँ बात चल गई, लंबी बात पर आ गए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो ब्रश आप ज़्यादा मत रगड़िए मत, उसका जो प्रॉपर ब्रश करने का तरीका है उससे ब्रश करिए, आगे पीछे बहुत ज़्यादा ये बर्तन की तरह दांतों को रगड़िए मत। ओके, सुबह और शाम को दोनों टाइम करिए। दांतों को स्वस्थ रखना जीवन के लिए पहले ज़रूरी है। ओके सर, चलो ये मुंह की बात आ गई, हाइजीन की बात आ गई जनरल। उसके बाद हम क्या करते हैं, चाय दूध पीते हैं, नो प्रॉब्लम जी, ठीक है। कोशिश करिए चाय, हम लोग क्या करते हैं, कड़क मीठी चाय, एक अपना वो प्रचलन चल गया, कड़क मीठी बना दे, ठीक है। देखो चाय पीना, यूं तो चाय नहीं पीनी चाहिए, मैं क्योंकि आयुर्वेद क्षेत्र का आदमी हूँ, चाय की मैं कहूँगा मत पियो तो कोई छोड़ेगा नहीं। मैं यूं निवेदन करता हूँ कि चाय हल्की पीजिए, लाइट पीजिए, पत्ती कम डालो उसमें। ओके ओके, ठीक है, कड़क नहीं। और शुगर की बात आपने मुझे कही है, उस पर बोलना है तो मैं शुगर पर भी बात में आऊँगा, लेकिन उसमें कोशिश करिए। देखो चाय ऐसा है, एक प्रकार का नशा है जी, लेकिन इतना भी नशा नहीं कि आप नहीं पियो ना आपकी नींद नहीं खुले जी। ये आदत बना ली आपने, आप धीरे धीरे उसको अवॉइड करते जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं कि आप चाय नहीं पियो और आपकी दिनचर्या नहीं चले। लेकिन चलो फिर भी पीना चाहते हो आप, लाइट चाय पियो,
मात्रा कम कर दीजिए। आप नहीं छोड़ सकते कड़क मीठी, तो आप 1 कप की आधा कप तो कर सकते हैं। क्वांटिटी कम कर सकते क्वांटिटी कम कर, देखो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। जी। हर चीज़ आपकी नहीं चलेगी। आप सफ़ेद कपड़ा पहनते हो और कहोगे नहीं मिट्टी में खेलने जाऊंगा, तो दोनों नहीं चलेंगे। राइट। डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना जी। है। सभी युवाओं को मैं कहता हूँ, वो चाहते हैं, वो डॉक्टर के पास इसलिए नहीं साहब हम समोसा खाएंगे लेकिन हमारा पेट ठीक। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, जी साहब हम ये छोड़ तो नहीं सकते लेकिन मेरा पेट ठीक नहीं रहा। कुछ और तरीका बताओ। कुछ ऐसा संभव ही नहीं है ना भैया। आपने व्हाइट शर्ट पहना है, आप मिट्टी में खेलोगे तो गंदा होना ही होना है। जी सर। मैं कितनी भी आपको दवाई दूंगा, कुछ भी दवाई दूंगा, आप खाओगे गड़बड़ करोगे तो। सर चाय पे एक थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि सर मुझे सर कोविड के जस्ट बाद से मुझे गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हुआ था। उसके लिए सर मैं अहमदाबाद में भी बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट से जाके मिला, उदयपुर के भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट जाके मिला, तो 2-3 गैस्ट्रोलॉजिस्ट मैंने चेंज किया सर। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आ गया था कि सर मुझे डेली भूखे पेट जो दवाई आती है एंटासिड जिसको अपन बोलते हैं वो खानी पड़ रही थी। मतलब एसिड रिफ्लक्स वाली मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। और सर बहुत बार बाद 2 साल 2.5 साल इसमें परेशान होने के बाद में मुझे सर पता चला कि एक्चुअली में सिर्फ चाय छोड़ने से मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। उस लेवल तक मेरी प्रॉब्लम एस्केलेट हो गई थी। चलो देखो, मैं आपने अच्छी बात बताई। चाय आयुर्वेद में चाय जो बोलते हैं ना, वो उष्णवीर्य पदार्थ है। ओके, ठीक है। उसके बाद अपन तो क्या करते हैं, उसके अंदर मसाले और मिलाते हैं। भारतीय लोगों की चाय भी फिर अलग है। हाँ। अंग्रेजी चाय नहीं है। अंग्रेजी वाले तो आप देखो चाय का हल्का सा कितना चाहिए जी। वो लाइट उसका पैकेट अंदर हिला के, और बहुत दूध भी नहीं मिलाते वो लोग जी, बिल्कुल। उसकी लाइट चाय होती है जो अंग्रेज हमको दे गए, वो खराब नहीं थी। हाँ। उसको हमने धीरे धीरे उबाल के बढ़िया कड़क बना, बढ़िया उबाल यूं करके उस चाय के अंदर जितने भी पॉइजन टॉक्सिन्स थे उसको उबाल के हमने उसका क्वाद बना के निकाल दिया। ठीक है। तो वो एक प्रकार का बहुत एसिड छोड़ता है, उष्णवीर्य बन जाता है। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप पत्ती कम कर दीजिए, उसकी लाइट कर दीजिए, या फिर मात्रा कम कर दीजिए। जैसे आप 1 कप चाय पीते थे, नहीं छोड़ सकते तो आधा कप करिए जी। आपको 1 कप पूरा है। अब कई बार बच्चे पता दूध ज्यादा मांगते हैं, और घर में दूध माँ पानी मिला के दे दी, मुझे ग्लास भर के दूध चाहिए। घर में दूध नहीं था, हमारे समय होता था, मेरी माँ भी नहीं होता था, ग्लास भर के बना देती, आधा कप था पानी मिला के दे देती। वो आधा कप क्वांटिटी तो हमारे सिर में चली गई। मैं भी खुश हो गया था। आप क्वांटिटी कम करो, 1 कप भर के पीना है तो पत्ती कम करो। जी, ठीक है। तो उस तरह से ये चाय अमूमन नुकसान तो करती ही करती है। काफी पेशेंट्स को हम छुड़वा भी देते हैं। अच्छा, वो जैसे सर क्या तरीका है चाय छोड़ने का सर, थोड़ा सा बताइए। वही मैंने बताया, मात्रा कम कर दे रही है। मात्रा कम, क्वांटिटी कम कीजिए बस। ठीक है, क्वांटिटी कम करिए जी। ठीक है। और सर काली चाय और दूध वाली चाय में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है जब डैमेज करने की बात आती है। दूध वाली चाय ज्यादा खतरनाक है काली चाय के कंपैरिजन में, या दोनों को सेम कह सकते हैं? दोनों सेम है। अच्छा। देखो जहर तो जहर है, उसके दूध में मिला के पियो के वैसे ही पियो। लेकिन सर मैंने देखा कि मेरी खुद की जो प्रॉब्लम थी ना, वो सर मैं देखा कि जब मैं दूध वाली चाय पीता हूँ उससे ज्यादा एस्केलेट होती है। पता नहीं सर लैक्टोस वाला कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं। बिल्कुल लैक्टोस की प्रॉब्लम है। दूध भी एसिडिटी करता है। हाँ, दूध जब पेट में जाएगा, फटेगा अंदर, तो हर एक के लिए नहीं, लेकिन किसी किसी को दूध सूट नहीं होता, और उसका भी पित्त बढ़ाता है, एसिडिटी करता है। कई बार तो दूध पीने से लोगों को उल्टी तक हो जाती है। ठीक सर, लेकिन अचानक से चेंज कैसे आया? क्योंकि मैं अगर मेरी बात करूं तो बचपन से सर बहुत ज़्यादा दूध सेवन किया है मैंने, और हमारे खाने में पहले सब्जी कम और दूध से ज़्यादा खाते थे हम लोग। रोटी भी खा ली, चावल भी खा ली, बहुत सालों तक मैंने खाया है। अभी सर मैं अचानक से देख रहा हूँ कि मेरे साथ नहीं लेकिन दूसरे लोगों के साथ में अचानक से लोग लैक्टोस इंटॉलरेंस वाला प्रॉब्लम हो गया है। ये समस्या इसलिए आ रही है कि हमारा मूल चक्कर ही अपना खान पान पर आ गया जी। यूरिया आ गया। हाँ। देखिए, हम खाने के अंदर जो दूध पियेंगे तो हमारा जो गाय भैंस है, हम जिनको पाल करते हैं वो घास खाते हैं। हाँ। घास कौन सी खिलाते हो आप उनको? आपको और बता दूं, मूलतः आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं जी। कृषि भी आपके पुरखों का पेशा रहा है जी। ठीक है ना जी। तो आपके वहाँ पशुधन भी है जी। तो जो घास बढ़ाने के लिए भी तो आप खाद का उपयोग करते हो। जी सर। घास बढ़ाने के लिए केमिकल का उपयोग करते हो। आप जब छोटे थे, आज से 35-40 साल पहले, तब इतना उपयोग नहीं था जी। जो गोबर होता था उसी को यूज करते, जो फसलें अपने हम खाते थे उसी की घास हमारी गाय भैंसें खाती थी, तो ज्यादा दूध में टॉक्सिन नहीं आता था। अब जितने केमिकल बढ़े, ठीक है, जितने भी केमिकल बढ़े, चलो ठीक है, आपने घर पे आपने अपना गेहूं उगा लिया ऑर्गेनिक, लेकिन गाय भैंसों के लिए जो चारा आप लाते हो या तो खुद पैदा करते हो तो उसके अंदर टॉक्सिन्स डालते हो, कीड़े नहीं पड़े यूं करके। उसको बढ़ाने के लिए खाद वगैरह डीएपी यूरिया जैसा यूज करते हो, तो वो दूध के साथ आ जाता है। ठीक है, और इससे भी वो नुकसान कर सकता है। और कई बार क्या होता है, हमारा शरीर धीरे धीरे चेंज होता रहा है, हमारे अंदर काफ़ी वस्तुएं, हार्मोन्स वगैरह, ये दिनचर्या के मौसम के अनुसार, आज के रहन सहन के अनुसार, वो काफ़ी चीज़ें अननोन है जी।
और कई चीज़ें उसके साथ फैक्टर्स हैं जो दूध पहले सूट करता था अब नहीं अब होता है। शायद नहीं करता है। तो अगर आपको सूट देखे, दूध अपने आप में पूरा आहार नहीं है। आप कुछ लोग वैगन होते ना जो किसी दूध का भी आहार वो सेवन नहीं करते, जी। तो आप नहीं करिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे आप दुबले नहीं हो जाएंगे। उसके बजाय जब आप डाइट पर आओगे तो मैं बात करूंगा आपको क्या खाना था। जी सर, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन दूध चाय वाला आप जो बता रहे थे। तो दूध चाय वाला प्रकरण हो गया। जी। कॉफ़ी कोशिश करिए नहीं ही पिए। हम्म, शान और शौकत के लिए कभी पी ली, ठीक है कि सर कॉफ़ी हो जाए एक तो एक दैट्स अलग बात। हाँ। लेकिन आप कोशिश करो कि नहीं लो। जब हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, आपका ये आज का पॉडकास्ट जो भी है, हाँ जी, तो कोशिश करिए कि हम इन चीज़ों से बचे रहें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और करना ही है तो उनको लाइट कर लीजिए, क्वांटिटी कम कर दीजिए। क्वांटिटी कम करो। तो आगे दिनचर्या में आते हैं। पहले चाय दूध हो गया। अब देखिए ये चाय दूध और उसके साथ हमारे यहाँ नाश्ता करने का रिवाज था। अच्छा, आज नाश्ता करने का रिवाज नहीं रह गया है। उठते ही तुरंत ब्रेकफास्ट वाला आ गया, तो उसके अंदर क्या ब्रेड हो गया, सैंडविच हो गया, जी। कुछ आजकल एक नया आ गया मैगी। जी 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 सर। तो जितने भी फास्ट फूड हो गया, रेडीमेड जो आ गए, व्यस्तता के दौर में आ गए हैं। देखिए उसका समाधान मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। जी। लेकिन अब जब नाश्ते की बात आती है तो आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? अब मैं देखिए आप सुन रहे हो, इसमें कुछ माताएं बहनें हैं जो 40+, 45+ है, वो भी इसको सुन रही होंगी या सुनेंगी। जी। ठीक है, तो वो लोग क्या करती हैं, उन लोगों के मेरे पास काफ़ी बीमार आते हैं और वो लोग बहुत भूखे रहते हैं। हम भी रहते हैं और लेडीज़ भी रहती। भूखे रहने का कारण उनका क्या है? बच्चों का टिफ़िन बनाना, उनके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो उनका टिफ़िन बनाना। उठते ही फर्स्ट छोटे बच्चे रहते हैं, वो 7 बजे स्कूल जाना उसको, तो उसके पीछे लग जाते हैं। मैं नाश्ते में आ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात ही सुनिए आप जी। इसको बहुत ज़रूरी है। हर महिला, खास करके महिलाओं की बात है, वो भूखी रहती है। वो खाना खाती है लगभग 11-12 बजे के आसपास, और उनका पूरा समय घर की तैयारी में, नल आ रहे हैं सुबह, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड उनके ऑफिस में जा रहे हैं, फिर घर का साफ सफाई, ये उस दरमियान उनका खाना कम से कम यूँ समझिए कि अब 11-12 बज जाती है। वो उस नाश्ते को लेकर अवॉइड, वो हमारा केयर नहीं है। सही बात, अवेयर नहीं है, मतलब सीरियस नहीं है कि ठीक है। जबकि आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, आप कार चलाते हो जी। कहीं दूर जाने से पहले आप पेट्रोल टैंक देखते हो अंदर पेट्रोल है कि नहीं है। सही बात है। नहीं तो पहले सीधा पेट्रोल पंप जाओगे, पेट्रोल भरोगे, उसके बाद निकलोगे। तो हमारा शरीर, क्योंकि दिन भर चलाना है, उसको एनर्जी चाहिए, जी। तो पहले उठते ही हमें कुछ न कुछ खाना चाहिए। वो चाहे बच्चा हो, युवा हो, बूढ़ा हो, उसको कुछ ना कुछ अगर वो नाश्ता कर लेगा। प्रदीप जी मैं आपको भी बताता हूँ, आपने जैसे एसिडिटी की समस्या बताई, आपके कई दोस्तों को होगी जी। उसका एकमात्र इलाज, कई बार आप ऐसा करिए, उसको रात की रोटी भी खिला दो। उठते ही तुरंत, कुल्ला भी करे नहीं करे कोई बात नहीं, नो हाइजीन, उठा रात की आधी रोटी भी अगर खा लेगा, पराठा बिस्किट नहीं हो, डॉक्टर साहब ने कहा तो आलू का पराठा रात का बड़ा है, वो चीज़ नहीं। आप रात की रोटी खाओ, या आपके उठने से पहले अगर घर में कोई बना दे। ऐसा मैं नहीं समझता, कोई हो भी सकता है किसी परिवार में बच्चों के लिए माए बना दे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता था। रात की रोटी भी जहर नहीं हो जाती, आप खा सकते हो। तो आप जैसे नाश्ते पर आ गए, तो नाश्ते में क्या ले सकते हो? मूल बात तो ये थी कि हमारा नाश्ता सरल भी हो। देखिए नाश्ते के अंदर फल फूल मिलना सबके लिए ज़रूरी नहीं है। कोई खरीद पाते, कोई नहीं खरीद पाते, कोई चाहते हुए भी नहीं खरीद पाते। आप जैसे छोटा दीवड़ा में रहते हो, छोटा दीवड़ा में फल मिलते नहीं है, आप समर्थ हो लेकिन मिलेंगे नहीं। लेकिन आपके घर पे चने होंगे, मूंग होंगे, सींगदाने होंगे, गुड़ होगा, ये तो लगभग सब जगह मिल जाता है। गरीबों के घरों में भी ये चीज़ें तो मिल ही जाती है, तो आप उनका स्प्राउट्स बना दो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कई बार क्या होता है, अपनी छोटी बहनें गाँवों में रहती हैं कि तो वो कोई हीरोइन के इंटरव्यू देखती हैं कि साहब अमुक हीरोइन है या ऐश्वर्या राय है, तो सुबह उठते साहब मैं स्प्राउट्स खाती हूँ। एक लड़की मेरे पास है, ये स्प्राउट्स खाती है साहब, ऐश्वर्या राय क्या चीज़ है, वो स्प्राउट्स खा के बड़ी सुंदर है और स्वस्थ है जी। तो मैंने उसको कहा कि स्प्राउट्स कुछ नहीं है, अंकुरित अनाज है जी। अंग्रेजी में बोल दिया स्प्राउट्स खाती है, इसलिए कोई अमेरिका से थोड़ी खाना आता है वो। ठीक है, कोई अपने गाँव के लोग भी इसको सुनेंगे या सुन रहे जो भी होगा। तो कई चीज़ें ऐसी हो जो अपने पास उपलब्ध है, जो चीज़ ऐश्वर्या राय बड़े मोदी साहब भी खा सकते हैं, हम सब खा सकते हैं, वो अपने घर उपलब्ध है। वो अंग्रेजी में स्प्राउट्स बोलते हैं, आप पढ़ते हो। चक्कर क्या है, हिंदी की पत्र पत्रिका में वो स्प्राउट्स लिखते हैं, एक बड़ा चक्कर हमारे यहाँ हो जाता है। जी। आजकल ये सोशल मीडिया जो चल रहा है ना, उसमें प्रदीप जी क्या खाते थे, प्रदीप जी सुबह उठते स्प्राउट्स खाते हैं। यार प्रदीप जी यार बहुत बड़े आदमी हैं, अच्छा खासा कमाते, तो स्प्राउट्स खाते तो कोई खास चीज़ होगी।
लेकिन अगर वो हिंदी में अगर लिखे कि मैं साहब अंकुरित अनाज खाता हूँ तो मेरी भी समझ में आ जाएगा। क्या नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। प्रदीप जी खाते हैं साहब, ठीक है, मेरे घर भी मूंग है, मैं नहीं कर पाता तो ठीक है, प्रदीप जी खाते तो मैं भी, तो मेरे घर पे भी तो है, क्यों नहीं खा सकता मैं। तो आप जैसे मूंग है, चने हो गए, या जितने भी आपके वहाँ सोयाबीन उगता है जी, कोई भी दाल ले लीजिए ना, उसमें मैं आपको बता दूं प्रदीप जी, श्री अन्न आजकल भारत सरकार ने पूरा का पूरा 2 साल पहले मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक गेहूं को लेकर, आजकल काफ़ी किसी को गेहूं से एलर्जी है, क्या है करके, तो भारत के अंदर जो पारंपरिक अनाज थे उसको लेकर श्री अन्न बोलते हैं उसको, काफ़ी कुछ ये बाबा रामदेव जी वगैरह के भी प्रोडक्ट आने, भाई मिक्स अन्न खाओ, मिक्स आटा खाओ, कई बीमारियों में जब डाइट की बात आएगी, मिलेट्स की बात कर, मिलेट्स भाई अंग्रेजी वाली बात आ गई नहीं, प्रदीप जी मिलेट्स खाते, अरे मैं सोचूं प्रदीप जी क्या मिलेट्स खाते होंगे, कोई बड़ी चीज होगी, जो मोटा अनाज है, छोटा अनाज है, उसकी बात कर रहे हो। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप बोले कि यार प्रदीप जी तो मिलेट्स खाते हैं, अरे यार बहुत तगड़ी चीज खाते होंगे यार, ज्वार है, बाजरा है, जो भी मिलेट्स की सीरियल्स से बड़े बड़े पूरा परंपरागत जो खाना था उसको वापस है। देखिए उसके अंदर कैल्शियम भी बहुत तगड़ा होता है, अच्छा। उसके अंदर मिनरल्स भी बहुत तगड़े होते हैं, वो इजी डाइजेस्ट भी हैं, बशर्ते कम खाओ। देखिए उसमें चक्कर क्या पड़ता है, कुछ लोग मिलेट्स खाते हैं, खा के अगर साहब मैंने तो खा लिया, मेरे तो पेट में दर्द हो गया, आपने बताया था ये खाना, मैंने कहा भाई तेने कितना खाया, कि साहब मैं पूरा खा गया। देखो हमारी आंतें अभी तक गेहूं खाती हुई आ रही है जी, है ना जी, समझ रहे हो, हमारी आंत अभी तक जो चीज़ मैंने कभी खाई नहीं, हमारे पुरखे तो खाते थे मक्काई का 1-2 रोटी खा के उनका तो पूरा दिन निकल जाता था, आपने तो गेहूं की रोटियां खाई है, पराठे खाएं, अब मैं आपको मक्की का आधा भी रोटी दे दूंगा तो आपकी आंतें उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगी जी, ठीक है ना जी। आपके अंदर वो ऐसा एनवायरनमेंट बन गया आंतों का, जैसे अब हम कसरत नहीं करते हैं जल्दी में आपको तो 10 किलो का एडप्ट करना है जी, ठीक है, तो धीरे धीरे उनकी आदत डालिए, आना ही पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ठीक है। प्रदीप जी मैं था नाश्ते पे ओके, चलो नाश्ता हो गया, लेकिन अब हम एक पुरानी परंपरा थी, हम पूरे शरीर में मालिश किया करते थे पहले, ओके, आयुर्वेद में अभ्यंग बोलते हैं, दिनचर्या का हिस्सा था। अच्छा, सुबह उठे शौच के लिए गए, ठीक, शौच भी बात रहेगी, एक वो बता दूं मैं क्योंकि वापस आता हूँ, शौच में जो समय था ना इंसान का, मैं बताता हूँ आपको, मूल बात ही बतानी मैं भूल गया आपको, अच्छा, ठीक है। शौच का समय पहले यूरिन करने से भी कम हुआ करता था। आप जानवर है ना, आपके घरों में जानवर हैं, आप देखना वो शौच करते हैं ना, हाँ। तो शौच का समय कम है, यूरिन का समय ज़्यादा है। जी सर, आपकी गाय यूरिन करेगी ना तो उसमें उसको 1 मिनट लग सकता है, अब टाइम आपके शौच करेगी, फट से शौच किया रवाना। कायदे सर शौच का तरीका ये होना चाहिए प्रदीप जी। देखिए चलो अपनी आदतें ऐसी हो गई कि हम अब वो तरीका वो चीज़ हमारे साथ रही नहीं, हम एडप्ट हो गए इन चीज़ों को लेकर, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बुरी आदत मैं जो सबसे पहले बताना चाहता, बीच में आता हूँ, अब मैं वापस आपको देखो एग्जांपल में आपको ही बताता हूँ, माफ़ कीजिएगा, कोई बात नहीं। अब जैसे आप मेरी बात सुनो, कुछ लोगों की आदत होती है टॉयलेट में बैठ के अखबार पढ़ते जी, ठीक है। अब नए बच्चे क्या करते हैं, टॉयलेट में लेके मोबाइल पर सोशल मीडिया खोल दिया, तो उनको पता ही नहीं मेरे को कितनी देर बैठना है यार। सही बात है, कभी कभी तो भूल जाते कहाँ बैठे हैं। मैं ऑफिस में बैठे, ऐसा अनुभव हो जाता है, क्योंकि सर आजकल टॉयलेट जो वेस्टर्न हो गए हैं, तो वेस्टर्न हो गया बैठने में सर बहुत आराम हो गया है। समस्या ये हो गई सबसे बड़ी बात, पहले तो कॉमन हुआ करता था तो कोई भी बचा देता था, अभी आज आपके बेडरूम में आपका पर्सनल है, अंदर 1 घंटा बैठो 2 घंटा बैठो है। हम तो समझते हैं प्रदीप जी उनके रूम में उनका काम कर रहे होंगे। तो मित्र अब मैं देखिए, मैं क्योंकि मैं पाइल्स एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट भी हूँ जी, मेरे पास एनस को लेकर भी काफ़ी लोग आते हैं। अच्छा सर। तो एक मैं बता देता हूँ, सबसे बुरी आदत वो बैठे रहते हैं। बैठे रहने से एनस अपना जो गुदा की मांसपेशियां का प्रेशर नीचे की तरफ होता रहता है, तो धीरे धीरे वो मांसपेशियां लूज हो जाती है। जैसे हम बार बार हाथ यूँ झटकते रहते हैं तो हमारे हाथ की मांसपेशियां लूज होंगी, वो बैठे बैठे प्रेशर करते रहते, फिर देखते हैं फिर प्रेशर करते हैं, तो एक नई बीमारी, एक नए तरह का पाइल्स लेकर वो बाहर आ जाते हैं। फिर इनको डिसेंट्री हो जाती है, क्योंकि बैठे रहते हैं तो वहाँ की मांसपेशियां लूज होगी, तो ऊपर आंतों तक प्रॉब्लम करती रहेगी, दर्द वगैरह, एक नई चीज लेकर आ जाते हैं। तो बेसिकली सर बाथरूम में मोबाइल लेके जाओ और पाइल्स लेके बाहर आओ। बिल्कुल पक्का। अगर मोबाइल और अखबार लेकर आप गए तो मानिए कि नए 6 महीने 7 महीने साल भर बाद आपको मेरे जैसे एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट के पास जाना है, किसी न किसी के पास जाना है, तो आप क्यों जाते हो ऐसा यार?
सही बात है सर। ठीक है, आपको अगर टाइम पास करना है, आप खाट पे बैठिए, ऐसे मैं बैठा हूँ कुर्सी पर, बैठ के देखिए। कम से कम शौचालय को टाइम पास करने की वस्तु मत बनाओ। जी सर। ठीक है, ये मेरा आग्रह है, ये मेरे को सबसे पहले कहना चाहिए था। जी सर। माफ कीजिए, अपन वापस आते हैं। कोई बात नहीं सर। भाई अब मालिश करते थे अपने, आज भी बच्चों का अपना मालिश करते हैं, तो वो परंपरा ही चली गई। आज लोग बाग जॉइंट्स पेन लेकर क्यों आते हैं हमारे पास? सबको जॉइंट्स पेन की बीमारी है, सबको स्किन की बीमारी है, कोई क्या करके, तब जो मालिश कर रहे हैं, ठीक है, मालिश करने की परंपरा छूट गई। ये अंग्रेजी शास्त्र में भी है, अंग्रेजों में भी है, ऐसा नहीं है भारतीय में ही है, सब जगह पूरी दुनिया में। हम कहाँ उसको फॉलो करते हैं? कौन व्यायाम करता है डेली? कौन? पहले तो मालिश करिए आप, उसके बाद कसरत करिए। जिम में जाना अलग है, जिम में जाते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, जिम में जाना, आप जैसे युवा हैं, मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ, आप जैसे युवा हैं कि साहब मैं तो जिम में जाता हूँ। कब जाते हो आप जिम में भाई? मुझे बताइए, आप जिम जाते हो? मेरे को पता है, लेकिन मेरे को लगता है शायद आप रात को 10 बजे क्यों जाते हो? सब काम फारिग, रात को 10 बजे कौन करता है अभी कसरत? मैं अभी बेंगलोर गया था जी। मेरा बेटा बोला साहब ये जिम रात को 2 बजे तक चलता है। मैंने कहा रात को 2 बजे कसरत करने का समय कहाँ है? किस किताब में, किस शास्त्र में लिखा है? जब फुर्सत होती है तब चले जाते हैं। ये फुर्सत के काम नहीं है। प्रकृति का अपना अलग नियम है। आप पत्थर पे सिर मारोगे तो फूटेगा। जी सर। वहाँ प्रकृति नहीं देखेगी, वो बोले छोटा बच्चा है 2 महीने का या 200 साल का आदमी है, अगर सिर मारेगा तो फूटेगा। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। आप प्रकृति को बदल नहीं सकते, आपको अपने आप को बदलना है। जी। तो अगर आप जिम जाते हो तो सुबह जाइए, सुबह का टाइम सेट करिए। व्यायाम पर आते हैं ना, व्यायाम पर आते हैं, जिम तो एक उसका वो साइड इफेक्ट। तो इस चीज़ को आप करिए कि जितना, जैसे सुबह उठे आप 10 मिनट करिए, आप 10 मिनट करिए, 5-10 मिनट 15 मिनट कुछ सामान्य व्यायाम की कोशिश कर लीजिए। अगर आप देखिए, आपने योग का भी बोला था, तो आप चाहो, आपके पास समय है, आप योग भी करिए। जितने योग, देखिए योग ऐसा है, आप जो आराम से कर सकते हो वो करिए। योग के अंदर आपको किसी का मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत है। आप कौन से योग कर पाते हो, कौन से नहीं करने चाहिए, आपके लिए कौन सा सूटेबल है। आपकी सर ये वात पित्त कफ वाला जो प्रकृति होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा योग सूट करेंगे। कौन सा योग सूट। देखिए अमूमन प्राणायाम वगैरह तो सब पर सूट करते हैं, ठीक है, लेकिन योग वात पित्त कफ को लेकर, आप जैसे वात में है, अगर आप तो वात बीमारियां हो जाए उसके बाद आपको वो करना है। ठीक है, वात पित्त कफ को लेकर सीधा रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको जैसे वात की बीमारियां हो गई, तो वात की बीमारी ने आपको कौन से अंग को, कौन से पार्ट को इफेक्ट कर रखा है, हो सकता है आप योग के अंदर उसी पार्ट्स को ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, तो बीमारी आपकी बढ़ सकती है। अच्छा। ठीक है, तो योग करिए जितने आप इजी वे में कर सकते हैं, सामान्य पढ़ के, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर इसमें जाना चाहते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट की राय लीजिए। जी, ठीक है। और सर योग, और जब हम लोग जिम की बात कर रहे हैं सर, कि हम लोग कैसे, थोड़ा सा इसमें बताइए कि क्या मिक्स होना चाहिए हमारे, क्योंकि एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है जिसमें हम लोग मसल्स बिल्डिंग की बात करते हैं, जो वो बोलते हैं कि मसल्स भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि 40 के बाद में आप मसल्स बहुत सारे लूज़ कर जाते हो। दूसरा सर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आती है, जिसमें हम लोग हृदय के, मतलब बेसिकली हार्ट संबंधी जो भी होता है, और सब बाकी प्राणायाम हो गए। तो इसमें हम क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग सेट करें, मतलब जो 15 से 20 मिनट में हो सके और हम लोग ये सारी चीज़ें कवर हो जाए, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, सूर्य नमस्कार। जी, ठीक है, उसके अंदर सब चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, सूर्य नमस्कार ऐसा है। और अगर आप चाहते हो तो स्विमिंग, अगर आपके पास सुविधा है तो स्विमिंग करिए, ठीक है, स्विमिंग, साइकिलिंग। और अगर आप घर पे बैठे हैं, आप उम्र दराज हैं या कुछ नहीं कर सकते, तो सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार 15 से 20 मिनट में हो जाता है आराम से। तो सूर्य नमस्कार के अंदर ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो सर हम जहाँ पे थे वहाँ से वापस शुरू करते हैं। बात प्रदीप जी कहा कि चली जाती है, लेकिन अच्छे है, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है। तो सर हम लोग ब्रेकफास्ट में हमने कवर किया था, इसके बाद हम लोग मिलेट्स की बात कर रहे थे। मिलेट्स की बात आ गई, मैंने कहा मालिश करनी है। मालिश की बात, फिर हम व्यायाम पे थे। देखिए मालिश की बात करती है, सरसों के तेल की मालिश करिए, बहुत सस्ता मिलता है। आपकी मांसपेशियां, अभी आपने बोला था ना वो मसल्स बनानी है, मसल्स कैसे बने? आपने पुराने पहलवान देखे? भारत में पहलवानी की परंपरा थी, कुश्ती वाली जो बॉडी। हाँ, सही बात है। तो कुश्ती करने वाले जितने भी पहलवान थे, पहले बढ़िया सरसों के या तिल की तेल की मालिश करते थे, फिर अखाड़े में उतरते थे। तो उनकी मांसपेशियों कहीं खिंचाव नहीं आता था, एक दूसरे को उठा के पटकते थे। जिम में पटकने वाली बात नहीं रहती, कुश्ती में तो पटकते थे भी थे। जी सर। तो उनकी मांसपेशियां हर तरह से, उसके अंदर स्टिफनेस वो नहीं आती थी, अपने आप में बड़े एक अच्छे ढंग से काम करती थी। तो मालिश के वो काफ़ी फायदे हैं। जी। उसके बाद मैं नहाने पर आता हूँ। जी। अब नहाने में भी आजकल एक परंपरा निकल रही है, शावर ले रहे सब। प्रदीप जी शावर ले रहे। सर आज हमारी सारी आदतें बाहर आ रही है।
मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इनमें से नहीं सर, भाइयों हम के सब नाम- हम सब आपकी- यही आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपकी टीम सारे- के नाम नहीं जानता इसलिए मैं आपको जी कह रहा सर, हूँ। ये प्रदीप, बाहर के सारे प्रदीप, सब और भी लोग यही इसको कर रहे हैं। सुनने वाले भी तो प्रदीप हो गए ना, कोई ना सारे कोई। प्रदीप सर यही कर रहे हैं, शावर ले रहे हैं। मैंने भी सर घर में बहुत बड़ा शावर लगाया है। देखिए, मेरा कोई शावर लेने वालों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन नहाने की परंपरा क्या थी हमारे यहाँ। जी। देखो, मालिश हो गई, पहले हम उपटन लगाते थे, अब ये धीरे धीरे कम हो गया। उपटन सर? उपटन अपने पीटी लगावे वागड़ी में, ओके, ठीक है। दुल्हन बनती है ना, जी, तो जी, जी। पहले वो हल्दी वगैरह लगाती थी। जी सर। तो कभी कभार सब महीने में 15 दिन में, अरे ब्यूटी पार्लर में जाती है ना बहनें अपनी, जी, वो जी। क्या करने जाती है वही श्रृंगार। वो एक प्रकार का उपटन है। वो निकालते हैं, वही कुछ लगाया शरीर, चेहरे पर क्या बोलते हैं, सॉरी, फेस मास्क लगाते हैं, जी, जी, कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, तो वो एक प्रकार का उपटन ही है। तो आप देसी उपटन लगाइए। मैं वो चलो, ये बात बराबर है, अच्छी चीज़ आ गई। बहनों के लिए मैं बता देता हूँ, आप क्यों ब्यूटी पार्लर में जाके खर्चा करते हो? आपका जो रंग है वो कुदरत का रंग तो रहना ही वाला है, लेकिन उसको फोटोजेनिक करना है। जी। ठीक, आपका रंग काला है कोई बात नहीं, लेकिन वो आकर्षक कैसे होगा? काला रंग में कृष्ण भी काले थे, लेकिन आकर्षक हाँ, थे। होता है सर, बहुत सारे लोग, उनका मतलब गहरा काला कलर होता है, लेकिन सुंदर दिखते हैं काफी। जी। आकर्षक थे। आकर्षक अब दिखते हैं। कैसे करोगे आप आपका चेहरा आकर्षक? ब्यूटी पार्लर वाली तो एक दिन कर देगी, बाद में तो उसको पैसा लगेगा। जी, जी। ठीक है, और जरूरी नहीं है कर भी दे कोई, उसके भी मैं बताता हूँ। कई बार रिएक्शन होके हमारे पास आते हैं, साहब ये ब्यूटी पार्लर में गई थी और मेरा तो पूरा चेहरा लाल हो गया, या मेरे पूरे चेहरे पे दाग हो गए। कई तो ठीक होते हैं, कई के लाइफ टाइम रह जाते हैं, क्योंकि वो चेहरा साफ करने के लिए केमिकल यूज करते हैं। जी। जबकि कुदरत ने हमको हमारे घर में बहुत बढ़िया फोटोजेनिक चेहरा करने के लिए दिया है हल्दी, चंदन। जी। ठीक है, चलो चंदन महंगा आता है, आप छोड़ दो। मैं क्योंकि अपन गाँव में रहने वाले आदमी हैं, गाँव की बहनें बेटियां अपनी माएँ हैं, कर सकते हैं। और एक एलोवेरा आप अपने घर में उगा लो, आराम से इजी वे में सब जगह मिल जाएगा। आप वृक्षारोपण करते हैं, एलोवेरा का भी प्रचार कर दीजिए। जी सर, बिल्कुल, उसको भी लगाएंगे। एलोवेरा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको न ज़्यादा पानी चाहिए, न ही खाद चाहिए कुछ। आप पहाड़ी पर डाल दोगे तो भी हो जाएगा। तो एलोवेरा डेली ज़रूरी नहीं है, एलोवेरा चेहरे पर लगाइए आप, उसको साफ, उसके ऊपर जो कांटे जैसा आता है ग्रीन, उसका हटा के और बढ़िया आप अच्छी से मसाज कीजिए, उसी से डायरेक्ट उसका वो लेकर जी। चेहरे पर। ठीक है, और उसके बाद हल्दी, चंदन मिले तो ठीक है, गुलाब जल मिले तो ठीक है, नहीं तो जल तो है ही अपने मोरन नदी का। सही बात है। ठीक है, उसको मिला के, दूध भी मिले तो डालो उसके, कोई बात नहीं, दूध मिले तो दूध भी मिला दो उसके अंदर, अच्छा मॉइस्चराइजर बन जाएगा। आधा घंटा रहने दो पड़ा, फिर आपके चेहरे पर पतला पतला लेप लगा दो। जी। ओके, फिर वो सूखे और गुनगुने पानी से धो लीजिए। चाहो तो आप, ये बहनों के लिए बता रहा हूँ, चाहो तो आप स्टीम ले लो, स्टीम भी ज़्यादा नहीं, केवल आधा मिनट। ओके। ठीक है, फिर आप देखिए चेहरे पर आप अपने आप ग्लो हो जाएगा। पहले करते थे, ये परंपराओं में था, उबटन लगाना हमारी परंपराओं में था, लेकिन क्योंकि अब ये रूटीन में इसलिए नहीं रहा कि थोड़ा समय लेता है ये। जी सर, लेकिन अब सब कुछ फास्ट चाहिए। सब फास्ट चाहिए, इसलिए आज कोई भी बाजार में कोई आता है, फेस पैक लगाया, लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ, पैसा क्यों खर्चोगे? जी सर। ठीक। सर एक पॉइंट इसमें सब कवर कीजिए, जो बालों का जो सर, so बाकी उसका आपने फेस का, बॉडी का तो बता दिया। बालों का सर, बालों के देखिए, बालों का सबसे बड़ा दुश्मन शैम्पू है। क्या बात कर रहे हो सर? और कलर। मैं तो अभी करा के आया हूँ। देखिए, चलो ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। कलर में भी कई लोग ऐसे आते हैं जिनको एलर्जी होती है। आपको पता है, कलर करने से पहले साइड में वो लगा के देखता है, आपको कुछ नहीं हुआ तो फिर बाल में कलर सही करेगा। बात है सर, होता है। ठीक है सर, केमिकल तो उसमें भी है। आप केमिकल क्यों यूज करते हो भाई? सर काले क्यों यूज करते हैं? सर बालों को काले कैसे करें? एलोवेरा लगाओ, देखिए जो कुदरती है वो है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर मेरी बात कहने का उद्देश्य ये, आप प्रकृति से मत लड़िए। जी सर। आप प्रकृति से मत लड़िए। आपकी प्रकृति ने आपको अगर 50 साल या 55 साल में बाल सफ़ेद करने हैं तो होने दीजिए उनको। ठीक है, हो सकता है आप समझदार हो गए हो। तो सर हमने नहा लिया है। अच्छा, अब आगे क्या है? देखो, नहा लिया आपने, कोई बात नहीं। नहाने के बाद ब्रेकफास्ट तो हो ही गया था। नहाने के बाद, क्योंकि अपनी दिनचर्या चालू होती है 10 बजे से या 11 बजे से, आप अच्छा सा भोजन लीजिए। अब डाइट पर आते हैं अपन।